Hi friends, this is शादाब, योर इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, मैं आज आपको इंग्लिश शुरू से बताने चल रहा हूँ। मतलब इंग्लिश पढ़ाने का मकसद सिर्फ यही है कि जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और वो बोलना चाहते हैं, उनके मन में ये एम्बिशन है, उनकी ये इच्छा है कि वो भी इंग्लिश बोलने लगे, लेकिन वो कैसे बोलें? उसके लिए वो फंस जाते हैं, सोचते हैं कि इंग्लिश कैसे लोग बोल पाएंगे। बहुत ही कठिन, बहुत ही डिफिकल्ट है। भाई, मैं आपको आज इंग्लिश पढ़ाने चल रहा हूँ विदाउट ग्रामर। मैं बिना ग्रामर में उलझाए हुए आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और आप आज ही से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। उसके लिए एक बात ये जरूरी है कि आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत बस कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो के बाद भी 10 से 15 मिनट देना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेदर यू ज्वाइन एनी कोचिंग अराउंड द वर्ल्ड। कहने का मतलब बगैर प्रैक्टिस के आप नहीं बोल सकते। ऐसे ही जैसे बिना पानी में उतरे आप तैरना नहीं सीख सकते, वैसे ही बगैर इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस किए बिना इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट स्पीकिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, मतलब आज ही से अंग्रेजी बोलना शुरू करें। और इसमें एक साइड में लिखा 100% गारंटी। गारंटी इस बेस पे दी गई है कि आपको साथ देना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ करना नहीं है, आप डेली 10 से 15 मिनट निकालें इसके लिए, और आप धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। सो दोस्तों, ये सीरीज उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती, लेकिन वो बोलने के इच्छुक हैं। वो चाहते हैं हम भी इंग्लिश बोलें। उनके सामने अगर कोई इंग्लिश का एक सेंटेंस बोल देते हैं, सोचते हैं ओह कितना अच्छा, कितना फास्ट इंग्लिश बोल रहा है। लेकिन जब वो भी बोलना जान जाएंगे तो वो भी बोलना चालू कर देंगे। सबसे पहले हम आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको ग्रामर में नहीं उलझाएंगे। एकदम सादे सादे अंदाज में आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। सबसे पहली चीज ये है, इसमें दिखाया गया एम। बहुत से लोग जानते होंगे एम माने हु होता है। एम कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है, इसका यूज किसके साथ होता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एम, इसका प्रोनाउंसिएशन एम, मतलब इसका जो उच्चारण होगा, जिसका प्रोनाउंसिएशन होगा एम होगा। इसका जो मीनिंग, इसका अर्थ है, उसका हूँ है। ये आई के साथ यूज होता है। ये आई के साथ यूज होता है कब? प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान काल में एम के साथ, एम जो यूज होता है वो आई के साथ यूज होता है। हाँ, उसके लिए मैं आगे एग्जाम्पल दिया हूँ, पहले एक बार इसको समझा दूं, उसके बाद आगे एग्जाम्पल के साथ जब आपको समझाऊंगा, बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। इज, इज, इसका जो मीनिंग है उसका मतलब है। ये कब यूज होता है? एक वचन कर्ता के साथ यूज होता है, यानी एक वचन के साथ इज यूज होता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन लिखा यू। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ इज नहीं लगता। भले ही यू कभी एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होता है, कभी एज ए प्लूरल सब्जेक्ट यूज होता है। ये तो आपको आगे बात सब पता चल जाएगी। तो यहाँ पे यू के साथ इज का प्रयोग नहीं होता, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, और वो भी प्रेजेंट टेंस में। और उसके बाद आर, आर का मीनिंग है। ये भी बहुवचन के साथ होता है और यू के साथ भी होता है। जैसे पहले मैं आपको बता चुका कि यू जो है एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। कभी हमारे सामने एक होगा, उसको भी हम यू बोलेंगे। हमारे सामने एक से ज्यादा लोग होंगे, उनको भी हम यू ही बोलेंगे। लेकिन जब हमारे सामने एक लोग यू होंगे तो उनके साथ आर लगेगा, बहुत सारे लोग उनके साथ भी आर ही लगेगा। वो भी प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान समय में प्रेजेंट टेंस में आर का यूज होता है यू के साथ। उसके बाद आता है वाज। वाज, वाज का जो अर्थ होता है वो था। ये भी एक वचन के साथ यूज होता है यू को छोड़कर। अर्थात यहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा, यू के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होता। चाहे एक ही लोग हो, हमारे सामने अगर एक ही लोग हो तो हम यू के साथ वाज का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी सब के साथ, आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, या किसी नाम के साथ, किसी भी के साथ सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ भी हम वाज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आगे जो आता है वर, इसको अक्सर लोग वेयर पढ़ते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वर, इसका मतलब थे। ये बहुवचन के साथ
यूज होता है, और यू के साथ भी वर ही का यूज होता है, ना कि वाज का यूज होता है। कब होता है? ये पास्ट टेंस में, मतलब जो टाइम बीत चुका है, जो टाइम गुजर चुका है, उसमें यू के साथ वर और ही, शी, इट, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वाज का प्रयोग होता है। और फिर और आगे आएंगे तो विल बी और शैल बी। विल बी इस सब के साथ यूज होता है, ये किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद भी इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल होता है, यानी ये सब के साथ विल बी यूज किया जाता है। कब? फ्यूचर टेंस में। और शैल बी, ये आई बी के साथ शैल बी का यूज किया जाता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सब के साथ विल बी यूज होता है, शैल बी का यूज बहुत कम, ज्यादातर ये रिटन इंग्लिश में यूज होता है। तो अगर इस पार्ट है, इसको बताना मैं जरूरी समझा, इसलिए इसको यहाँ पर हमने नोटिफाई कर दिया। तो दोस्तों आपने देखा, एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। एम का जो अर्थ होता है हूँ होता है, ये आई के साथ प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। इसका जो अर्थ होता है वो है होता है, वो एक वचन के साथ और यू के साथ छोड़कर प्रेजेंट टेंस में होता है। आर, आर का जो अर्थ है होता है, ये बहुवचन के साथ होता है, यू के साथ भी इसका प्रयोग होता है। और वाज का जो अर्थ था होता है, ये एक वचन के साथ होता है, लेकिन यू को छोड़कर पास्ट टेंस में। वर का प्रयोग बहुवचन के साथ होता है, जिसका अर्थ होता है थे, यू के साथ भी इसका प्रयोग होता है। बार बार इस चीज को बताते चल रहा हूँ कि यू जो है कभी सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है, कभी प्लूरल बनता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आती है। यू कब सिंगुलर होता है? क्योंकि हमारे सामने एक लोग होगा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा होंगे तो प्लूरल है, लेकिन ये तो हम ही समझ सकते हैं, हमारे सामने बहुत से लोग हैं, एक लोग है, ये कहीं भी अगर यू आता है तो उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होगा, सॉरी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे प्रेजेंट टेंस में आर के साथ होगा, पास्ट टेंस में वर के साथ होगा। और शैल बी, विल बी तो ये सभी के साथ भेदभाव कोई करता ही नहीं है, तो इसके साथ सभी सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं। तो अब हम बात एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करते हैं। बात एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आती है। जैसे पहला है एम, एम मीन्स हुई आई के साथ होता है प्रेजेंट टेंस में। तो पहला जो सेंटेंस लिखा है इसमें लिखा है आई एम हैप्पी। यहाँ पर देखो आई के साथ एम का यूज हुआ। हाँ, आई एम हैप्पी, इसका क्या मतलब हुआ? कि मैं खुश हूँ। हाँ, फिर उसके बाद अगला सेंटेंस है शी इज सैड। इसका क्या अर्थ है? वह दुखी है। शी के साथ इज का प्रयोग हुआ प्रेजेंट टेंस में, अभी की बात हो रही है। तीसरा सेंटेंस है यू आर गुड, यानी तुम अच्छे हो। यू आर गुड यानी तुम अच्छे हो, यू के साथ आर का यूज हुआ, ना कि इज का यूज हुआ। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि यू के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में आर का यूज होगा। चौथा सेंटेंस है वी आर नॉट वेल, हम लोग अच्छे नहीं हैं। हाँ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग अच्छे नहीं हैं, तो वी के साथ आर का प्रयोग हुआ। वी बहुवचन है, फर्स्ट पर्सन बहुवचन है, तो इसके साथ इज नहीं लगा, इसके साथ एम नहीं लगा, एम फिक्स है, वो आई के साथ ही आएगा। आई के अलावा एम कहीं आ ही नहीं सकता। हाँ, तो वी के साथ आर आया, ना कि इज आया। प्लूरल है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो इसके साथ आर आया। और जो पांचवा सेंटेंस है आई वॉज एक्साइटेड, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, मैं उत्तेजित था। हाँ, तो वहां पर आई सिंगुलर है, हाँ फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ वाज आया, ना कि वर आया। वर किसके साथ आएगा? बहुवचन के साथ आएगा। से ही वाज अनहैप्पी, वह दुखी था, ये सिंगुलर है। हाँ, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ पास्ट टेंस में, तो वह दुखी था, खुश नहीं था। सातवां सेंटेंस है वी आर इन रूम, हम लोग कमरे में थे, तो ये बहुवचन है। बार बार यहाँ भी बताया आपको, ये बहुवचन है। वी के साथ वर आया, ना कि वाज आया। तो हमेशा वी के साथ वर आएगा। हम लोग कमरे में थे, ये पास्ट की बात हो रही है, पिछले वक्त की बात हो रही है। और अगला सेंटेंस दे विल बी इन द रूम, ये फ्यूचर की बात हो रही है कि वे लोग, सॉरी, दे विल बी इन द पार्क, वे लोग पार्क में होंगे। ये विल बी दे के साथ आ गया। हाँ, और भी सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस हैं, मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता टाइम की कमी की वजह से। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश बोलना एकदम आसान है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझ लीजिए हमको अभी कुछ नहीं आती इंग्लिश,
ये आप एज्यूम करिए अपने आप को, ये समझ लो हमको जो कुछ आता है सब उसको दिमाग से निकाल दीजिए, हमें कुछ आती नहीं है, इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आप आज ही से इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि प्रेजेंट टाइम में जो वक्त चल रहा है, अगर हम आई अपने आप को बोलते हैं तो आई के साथ हमेशा हमको एम ही लगाना है, हमेशा एम लगाना है। कब? प्रेजेंट टाइम में अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हाँ, कोई एक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है, कि ध्यान दें यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। आप इसमें देख, हम खुशी हैं, हाँ, वह दुखी है, हाँ, वह एक्साइटेड था, मैं एक्साइटेड था, वह दुखी था, तुम अच्छे हो, हम लोग रूम में थे, हम लोग अच्छे नहीं थे, वे लोग पार्क में होंगे, वे लोग क्लासरूम में होंगे। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे अभी हम स्टार्टिंग से भी आपको हम स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। हाँ, पता लगा एक्शन का वर्ड आ गया, बोलो आई के साथ, कहाँ पे आपने यम बोला था तो कहाँ से आई के साथ हैव बीन आ गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली यहाँ से सीखना शुरू करें। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। जिस सेंटेंस में प्रेजेंट में कोई एक्शन ना हो और सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम ही आएगा। जिस सब सेंटेंस में कोई एक्शन ना हो, प्रेजेंट टाइम में ही या शी या इट के साथ इज ही आएगा, उसके अलावा कोई वर्ब नहीं आ सकती। तो जिस सेंटेंस में कोई एक्शन ना हो, वो पास्ट का सेंटेंस हो और उसका सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट कुछ भी हो, उसके साथ वाज ही आएगा। तो ये सब ध्यान देनी चीज, हमको आज ही से बोलना शुरू करना है। अब हमको ये देखना है, वो दुखी था, वो खुशी था, वो नाराज था, वो कमरे में था, वो पार्क में था, आ, वो रूम पे था, वो छत पे था। कोई इतनी भी सेंटेंस, आप दिन भर में पता नहीं कितने सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में उसको नहीं बोल पाते। इसका ये कल आपको जो स्ट्रक्चर नहीं पता होता है, स्ट्रक्चर एकदम आसान है। सबसे पहले जिसका आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसको लगाइए। उसके बाद अगर आई है, अगर अपने बारे में बता रहे हैं तो आई के साथ हमेशा जम लगे। जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। हाँ, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। हाँ, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम। मैं कमरे में नहीं हूँ, आई एम नॉट इन द रूम। मैं बाजार में हूँ, आई एम इन द मार्केट। मैं मॉल में हूँ, आई एम इन द मॉल। आई एम एट होटल। हाँ, तो ये सब आई के साथ हमेशा एम लगा, बस आई लगाओ, एम लगाओ, उसके साथ जहां पे हो आप उस लोकेशन को शो कर दो बस। और किसी थर्ड पर्सन बारे में बात कर रहे हो, हाँ, कि वो नाराज है तो उसके लिए ही के साथ ही लगाओ। ही इज गुड, ही इज अनहैप्पी, ही इज ए टीचर, ही इज एन इंजीनियर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज a lawyer. There are so many sentences you can speak by using this structure. So let's see, यहाँ हम छोटे से स्ट्रक्चर से दिन भर अब एम के यूज करके हम कम से कम 10 सेंटेंस तो बना ही सकते हैं। इसका यूज करके 10 सेंटेंस बना ही सकते हैं। ऐसे ही इतने सारे सेंटेंस वर्ब दिए गए, इससे दिन भर में हजारों सेंटेंस बोलते हैं। तो उसके लिए आपको अब आज ही से बोलना शुरू करें और वीडियो को बार बार देखिए। जहां भी आपको न समझ में आया हो कमेंट में उसको लिखिए, उसको हम जरूर समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये अभी हमारी स्टार्टिंग है तो इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, जहाँ कहीं मेरे को मिस्टेक लगे, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करके ही वीडियो बना रहा हूँ, और हो सकता है बाई मिस्टेक कोई मिस्टेक हो जाए in writing, in speaking, so please forgive me for that. Thank you a lot. Please like my video, share this video to your friends so that they can learn English easily without wasting their time. That's happy. Thank you.